नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने किया सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ। बोले ये विरासत, करुणा और विकास की त्रिवेणी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का निधन। योगी बोले हृदय विदारक घटना। अखिलेश मायावती ने भी जताया शोक। बरेली से बाहर भेजे गए अलंकार अग्निहोत्री सिर पर उंगली रख किया इशारा। समर्थकों में दिखा आक्रोश। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से छोड़ा माघ मेला। बोले ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। प्रतीक ने अपर्णा यादव के साथ तस्वीर पोस्ट लिखा, ऑल इज गुड। पहले खुद लिखी थी तलाक की बात। यूजीसी के नए नियमों पर भड़का संवर्ण समाज। यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में आयोजित सिद्धार्थनगर महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1052 करोड़ रुपए 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को विकास की नई सौगात दी। जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर को विरासत, करुणा और विकास की करार दिया। नगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावना को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। खबर लखनऊ से, जहां सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की नई इंस्टा पोस्ट को उनके तलाक की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा रही है। प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव संग फोटो शेयर कर लिखा, ऑल इज गुड। नई इंस्टा पोस्ट में फोटो में प्रतीक और अपर्णा यादव साथ साथ बैठे दिखाई दिए। वहीं पूर्व में प्रतीक द्वारा की गई दोनों पोस्ट अभी भी इंस्टाग्राम पर मौजूद है। और जिन लोगों की गांठ फट रही है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों और प्रस्तावित नीतियों को लेकर देशव्यापी विरोध की लहर अब सुल्तानपुर के ग्रामीण अंचलों तक पहुंच गई है। संवर्ण समाज के बैनर तले आज भारी संख्या में लोगों ने बल्दी राय तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामायावती को संबोधित एक 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। और पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बने निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज बरेली एडीएम कंपाउंड स्थित अपने सरकारी आवास से बाहर निकाल गए हैं। इस दौरान भारी गहमा गहमी के बीच उन्होंने अपना सरकारी पूरी तरह खाली कर दिया। यहाँ पे अपर उप जिलाधिकारी के पद पे मेरी पहले से पोस्टिंग है। मैं एसडीएम हूँ हिंदी वाला नीचे कर लेता था। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है प्रभारी जो है नगर मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकृत किया गया है और आज से मैं नगर मजिस्ट्रेट का दायित्व का निर्वहन करूंगा अग्रिम आदेश होने तक।
जाना चाहेंगे। से बात हुई, क्या बातचीत हुई? अभी आप अंदर गए थे, उससे क्या बातचीत? आपने उनसे प्रभार ग्रहण किया, क्या किया आपने? नहीं, उनसे क्या प्रभार ग्रहण करना है। और बाराबंकी जनपद के थाना लोनी कटरा क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता के चलते एक बड़ी सफलता हाथ लगी। रायबरेली के एक मंदिर से चोरी हुई श्रीकृष्ण और राधा जी की बेशकीमती मिली धातु की मूर्तियां लावारिस हालत में बरामद की गई। पुलिस की सघन चेकिंग के कारण चोर पकड़े जाने के डर से भगवान की मूर्तियां सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपनी चुनावी तैयारियों का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी ने विनोद मिश्रा को विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर अन्य दलों के खेमे खलबली मचा दी है। आज इधर हम लोग मुगराबाद विधानसभा में बहुजन पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी और माननीय बहन जी के आदेश पर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में हम लोग बैठक कर रहे हैं। इधर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR की प्रोसेस चल रही है, अभी 6 फरवरी तक उसके लिए टाइम। हम लोग अपने अपने जिम्मेदार लोगों को, वर्करों को, पदाधिकारियों को अलर्ट कर रहे हैं कि कहीं किसी व्यक्ति का नाम छूटने ना पाए। बाकी 27 में चुनाव होना है, उसके पहले तमाम और भी कार्यक्रम है। इसके लिए माननीय बहन जी हम सबको समय समय पर गाइडलाइन देती रहती कि हमें क्या करना है। लखीमपुर खीरी 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश आजम खां उर्फ तालिब के पुलिस एनकाउंटर मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया तेज है। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने इस हाई प्रोफाइल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SDM सदर विपिन द्विवेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी SDM विपिन द्विवेदी ने सार्वजनिक सूचना जानकारी करते हुए बताया कि इस एनकाउंटर से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई साक्ष्य या जानकारी हो वह 5 फरवरी 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यकाल में उपस्थित होकर बयान दर्ज करा सकता है। और अयोध्या में तैनात GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के अचानक इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। इस हाई प्रोफाइल इस्तीफे के बाद अब मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के सरवा गांव स्थित उनके पैतृक निवास से उनके चचेरे भाई मोनू सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मीडिया ने बातचीत में मोनू सिंह ने बताया कि प्रशांत सिंह बचपने से ही मेधावी थे और वर्ष 2008 में वे कोचिंग चलाते थे, जिसके बाद वर्ष 2013 में वे सरकारी सेवा में आए। बताया जा रहा है कि प्रशांत सिंह पूर्व में कद्दावर नेता रहे अमर सिंह के साथ भी जुड़े थे। और इस्तीफा देने और फिर शासन द्वारा निलंबित किए गए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के बाद बरेली जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तत्काल प्रभाव से अपर उप जिलाधिकारी राम जन्म यादव को बरेली का नया प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और DM अविनाश सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शहर कानून व्यवस्था और सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यों की कमान राम जन्म यादव के हाथों में होगी। और जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज एक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने PM मोदी को इस्तीफा देने की बात कही और CM योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार कहा। दरअसल कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे नारायण गिरिराज महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रयागराज की घटना की निंदा करी। उन्होंने कहा कि CM योगी खुद एक संत हैं, वो सभी संतों को एक समान देखते हैं, बल्कि CM योगी प्रधानमंत्री के भी दावेदार हैं।
देखिए, ये तो जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार क्या है, वो तो पूरा जनता का मांग है। और मोदी जी ने कह भी दिया है कि मैं 75 साल के बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो अब मोदी जी को अपना संन्यास ले लेना चाहिए। और विशेष रूप से मान लीजिए कि ये जो है साधुओं को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है। और ये जो समाजवादी मानसिकता के अधिकारी है, वो अधिकारियों ने जो है उनको रोका कि पहले रोकना नहीं चाहिए था। और महाराज को भी जिद नहीं करना चाहिए। गंगा किनारे जब इतने साधु रहते हैं और स्नान करते हैं तो स्नान आराम से कर लेते हैं। इतना बड़ा तामझाम के साथ जाने का क्या ज़रूरत है। तो बहुत सी कहीं न कहीं है तो आपस में समाधान हो जाएगा। और ये आपस में साधु लड़ाने का प्रयास है तो निश्चित रूप से तो संत महात्मा सब ये कि ऐसा कुछ बात नहीं है। जो जितना मोल को बनाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। और सेक्टर 150 में हुई युवराज की मौत की घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण की नींद टूट गई है। सीईओ लोकेश कृष्ण करुणेश ने शहर की व्यवस्थाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सख्त तेवर अपनाते हुए सीईओ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जहां एक और पूरा देश और प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुलग रहा है, छात्र सड़कों पर राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछा रहे हैं। वहीं रायबरेली के सरेनी से समाजवादी पार्टी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। मीडिया द्वारा यूजीसी विवाद पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह बेहद गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम पीडीए वाले लोग हैं, हम यूजीसी के बारे में कुछ नहीं जानते। यूजीसी की हम तो पीडीए वाले हैं, यूजीसी मुझे नहीं मालूम, जानकारी मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं, मैं जानकारी है तो मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बता पाऊँ। देखिए, हम लोग पीडीए, हम लोग तो बैकवर्ड का, एससीज का और अल्पसंख्यकों का हम लोग का प्रायोरिटी हमारी हरदम उनके लिए रहती है। और औद्योगिक क्षेत्र सिकंदराबाद में स्थित तिरुपति केमिकल फैक्ट्री पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूजल विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फैक्ट्री में छापेमारी की। जांच से अत्यंत खतरनाक रसायनों की भारी खेप बरामद हुई। छापेमारी के दौरान टीम को फैक्ट्री परिसर में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बड़ा जखीरा मिला है। राजा रामपुर के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, मौखिक रूप से और लिखित में भी शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एसपी सिंह एवं रवि रंजन जी तथा राहुल शर्मा जी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट बुलंदशहर से एवं पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी जोखावास से हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जांच की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलंदशहर को मिली सूचनाओं के आधार पर आज एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें यहाँ ग्राउंड वाटर संबंधित उद्योग स्वामी से ग्राउंड वाटर एनओसी का भी नहीं है इनके प्राप्त है। और अन्य जो HCL और अन्य H2SO के स्टोरेज संबंधी प्राधिकार भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। तिरुपति में क्या है, किस पोस्ट पे आप? हम जो कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं जी गाड़ी में। इस कंपनी में क्या काम होता है, किस तरीके काम वही मतलब केमिकल आते हैं, मतलब HCL आते हैं और आप बाहर आते हैं, सप्लाई होते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। किस यहाँ गोदाम होता है। किस तरीके के केमिकल आते हैं? तो HCL एक आते हैं और कोई दूसरा नहीं है। और कानपुर में ब्रह्मनगर क्षेत्र का नगर आयुक्त ने अधिकारियों से निरीक्षण किया। ब्रह्मनगर इलाके की कई जगह सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। नगर आयुक्त ने ब्रह्मनगर क्षेत्र के डॉट नाला का निरीक्षण किया और ईदगाह से ब्रह्मनगर की ओर जाने वाली सड़क पर अधिकारी मौजूद रहे। और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि डॉट नाला जगह पर निरीक्षण किया है और 7 घरों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है। देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं, ये ईदगाह
चौराहा से ब्रह्मनगर चौराहे जाते हैं उस रास्ते पर है। यहाँ पे एक डॉट नाला है जिसकी लाइफ काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुकी है और वो धंस गया है। 2 जगह से इसमें धंसा है एक साथ में, तो अभी उसका तुरंत जो है उसको रोका गया है, बैरिकेडिंग कराई गई है और ताकि ट्रैफिक का आवागमन ना रहे। यहाँ पर 7 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जो थोड़ा रिस्क पर हैं और उसमें जो रेजिडेंट रह रहे हैं उनको एक नोटिस भी इशू किया गया है और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कृपया करके अपना घर जो है वो खाली कर दें। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बाराबंकी से, जहां सिरौली गौसपुर में अधिवक्ताओं ने यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 300 से अधिक रजिस्टर्ड पत्र भेजे हैं। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने यूजीसी के नए नियमों पर चढ़ाते हुए केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो कानून यूजीसी लाया गया है ये सब लोगों के खिलाफ है, क्योंकि हम सब लोगों को अगर कहीं से इस कानून में ये व्यवस्था दी गई होती कि हम लोगों की भी सुनवाई होगी तो हम लोग इससे संतुष्ट होंगे। कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी इसमें कमेटी बनाई जाएगी उसमें भी हमको पृथक रखा गया है, जो इस कमेटी के सदस्य होंगे उसमें भी हमको पृथक रखा गया है। तो दूसरी बात, जो वो झूठी बात कहेंगे उसको भी सही माना जाएगा। इसलिए हम लोग इस कानून का भरपूर विरोध कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में संवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से पत्र लिखा। अभिषेक पांडे का आरोप है कि यूजीसी द्वारा हाल ही में प्रस्तावित या लागू किए जा रहे कुछ बदलाव सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ है। यह पत्र है आज से 2 दिन पूर्व हमारे संवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सर्वेश पांडे जी द्वारा। उनका स्वास्थ्य इतना खराब चल रहा है, उसके बावजूद भी इस सरकार को चेताने के लिए उन्होंने अपने खून से एक मोदी जी को पत्र लिखा है। तो आज मैं संवर्ण आर्मी का जिला अध्यक्ष कौशाम्बी अभिषेक पांडे हूं। मैंने समस्त 75 जिले के जिला अध्यक्षों से आग्रह किया है और संवर्ण समाज के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया है कि माननीय मोदी जी को एक एक पत्र अपने अपने खून से लिख करके और मोदी जी को भेजने का कार्य करें। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।